ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 का पार्ट 2, लेक्चर 01 पार्ट नंबर 2। देखिए ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यहाँ तक हम कह सकते हैं। ना इसके मुतालिक हम ट्रू डिस्कशन कर सकते हैं, ना इसके मुतालिक फॉल्स डिस्कशन दे सकते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से ना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। मे आई कम इन, ये सिर्फ ओनली इंग्लिश स्टेटमेंट है, इससे ट्रू और फॉल्स की आप कुछ भी नहीं कह सकते, ना इसको ट्रू कह सकते हैं और ना फॉल्स कह सकते हैं, नॉट ट्रू नॉट फॉल्स। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ये भी एक स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, थर्ड भी स्टेटमेंट नहीं है। -1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, -1 ग्रेटर देन ज़ीरो, जी बिल्कुल ये आपके इसके मुताबिक आप क्या कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तो ये क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी। x + y = 12, इसके मुताबिक भी आप नॉट ट्रू दे सकते हैं, नॉट ट्रू नॉर फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। जब नॉट ट्रू है ना फॉल्स है तो इसका मतलब ये, तो इस वजह से ये सिर्फ 5 के अलावा बकाया सारे क्या हैं, स्टेटमेंट। अब इसके बाद हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है कंपाउंड स्टेटमेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल आपके साथ एक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक S1 है, एक S2 है, ये दो स्टेटमेंट हो गए। इन दो स्टेटमेंट को मिला के आपके साथ क्या बन जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई सिंपल स्टेटमेंट हो, सिंपल स्टेटमेंट को मिलाओ तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल 3 + 2 से क्या बनता है, 5 बनता है। और लाहौर इज़ सिटी इन पाकिस्तान, लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अब इन दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिला लिया हमने एंड से। ठीक है, तो एंड यहाँ पे इन दोनों को सिंपल स्टेटमेंट को क्या कर देता है, जॉइन कर देता है, तो ये क्या बन जाती है फिर, कंपाउंड स्टेटमेंट। द ग्रास इज़ ग्रीन, ये एक सिंपल स्टेटमेंट होगी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द ग्रास इज़ ग्रीन, ग्रास क्या है, ग्रीन है। इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ हॉट टुडे, यहाँ टुडे गर्मी है। ठीक है, तो हम इनको मिला लेते हैं, एन या आर, इट इज़ हॉट टुडे। ओके, दोनों को हमने मिलाया तो ये क्या बनी, कंपाउंड स्टेटमेंट बने। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफिकल्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये आपके साथ एक स्टेटमेंट हो गई, और दूसरी आपने एक और स्टेटमेंट उसको नॉट से मिलाया तो ये क्या बनी, कंपाउंड स्टेटमेंट बनी। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं कि दो सिंपल स्टेटमेंट को मिलाने से जो स्टेटमेंट बनती है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब देखें लॉजिकल कनेक्टिविटी कैसे कहते हैं। देखिए आपने ऊपर कंपाउंड स्टेटमेंट में एक एंड यूज़ किया है, एक आर यूज़ किया है, एक नॉर भी यूज़ कर सकते हैं और एक नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटी ये एक लॉजिकल कनेक्टिविटी है और ये भी एक लॉजिकल, नॉर भी लॉजिकल कनेक्टिविटी के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ओके, देखिए स्टेटमेंट आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड। देखिए जब आपके पास स्टेटमेंट, हम या तो P से रिप्रेजेंट का स्मॉल p नॉर्मली यूज़ किया जाता है, PQR यूज़ किया जाता है। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन इससे की जाती है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने स्टेटमेंट P नाम दिया। 17 इज़ डिविजिबल, ट्रू और फॉल्स अलग चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ये मैं इसको इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ओके, तो इसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया। 17 इज़ डिविजिबल बाई 3, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, Q से। यानी स्टेटमेंट को या तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, QR। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिविटी। एक होता है निगेशन, ये वर्ड एलिगेशन, ये और नॉर्मली इसको नॉट कहते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग नॉट होती है, सिंबल इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, इसके लिए जो ये सिंबल यूज़ किया जाता है इसको टेल्ट कहते हैं, टेल्ट। ओके, कंजंक्शन जो होता है ऊपर मैंने यूज़ भी किया, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है, जो नॉर्मल इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, या ये सिंबल यूज़ किया जाता है, इसको हेट कहते हैं, इसको टेल्ड कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, हेट कहलाता है।
दूसरा होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के लिए आर यूज़ किया जाता है, या उसको उल्टा कर दे, हेड को उल्टा कर दे, ठीक है, इसको वेल कहते हैं, PEL, ठीक है। एक होता है कंडीशनल, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर कंडीशनल। इसके लिए ये सिंबल एफ की स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं, एफ देन, यहाँ पे एफ होता है, उधर उसका टारगेट होता है। इसको एरो से इसको क्या बोलते हैं, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल, जिसको एफ बाई कंडीशन, बाई कंडीशन, जिसको एफ एंड ओनली एफ कहते हैं, एफ एंड ओनली एफ बोलते हैं। यानी यहाँ पर से गिवन वो इसका टारगेट, फिर यहाँ से गिवन ये इसका टारगेट, ओके। और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस एरो से। यहाँ पे देखें इस्लामाबाद, देखिए ये एक आपके पास स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्यू इज़ डिविजिबल। देखिए जब आप इसको पी ये बनाते हो तो इसका मतलब एंड होता है कि दोनों को मिला लो। क्या था, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दूसरा एंड यूज़ करोगे, एंड 17 इज़ डिविजिबल बाई 3। देखिए इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं, ये हम क्या पढ़ा था, सॉरी ये कंजंक्शन, ये हमने क्या बनाई, कंजंक्शन। अब देखिए ये आपके पास स्टेटमेंट पी है, ये आपके स्टेटमेंट क्यू है। अब अगर इन दोनों को आर कर दे, यानी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल, आर 17 इज़ डिविजिबल, तब ये क्या बनेगा, डिसजंक्शन। क्या बनेगा, डिसजंक्शन। ओके, यहाँ तक ओके। फिर नेगेशन ऑफ पी, अगर मैं इसको नॉट, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल, नेगेशन का मतलब उसको नॉट में तब्दील कर, इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल, यहाँ पे क्या आएगा आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट द केस इस्लामाबाद, इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ओके। और सिंपली इस्लामाबाद इज़ नॉट, दो तरह के केस हैं, या तो ऊपर वाला स्टेटमेंट यूज़ करोगे या नीचे वाला। अब देखें पी इट इज़ हॉट कि इन क्यू इट इज़ सनी, ठीक है, ये सेंटेंस बनी, ये इसको मैं सेंटेंस, इट इज़ नॉट हॉट, ठीक है, ये नॉट आ गया तो इसका मतलब है कि ये पी स्टेटमेंट की क्या है, नेगेशन है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, नेगेशन ऑफ पी। अब इसका नेगेशन क्या होगा, सॉरी अब अगर मैं इन दोनों को पी कंजंक्शन क्यू कर दूँ तो इसका मतलब है इधर नॉट आएगा, तो इट इज़ हॉट एंड सनी। आप देख सकते हैं इसको पी कंजंक्शन क्यू बोलते हैं। थर्ड, अब देखिए पी डिसजंक्शन क्यू बनानी है, अब ये इसकी जगह पी स्टेटमेंट लगाओगे, यहाँ पे पी स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट आएगा, दरमियान में क्या आएगा, आर, यानी इट इज़ हॉट, ओके, फिर दरमियान में आ जाएगा आर, इट इज़ सनी, ओके। नेगेशन ऑफ पी का मतलब कि इसको नॉट में तब्दील कर दे, नॉट में तब्दील, इट इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ, सॉरी इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ नॉट हॉट, ये नेगेशन हो गया। अब आपने दूसरे के साथ कंजंक्शन देनी है, कंजंक्शन का मतलब ये होता है कंजंक्शन के एंड लगाओ, या इस तरह करो, बट नॉट सनी भी लिख सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं। अब देखिए दोनों नेगेशन है, नेगेशन ऑफ पी भी लेना है, नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ पी का मतलब नॉट में तब्दील करो, इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ नॉट सनी। अब इन दोनों को क्या करना है, कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन का मतलब एंड भी लगा सकते हैं, नॉर भी लगा सकते हैं, नॉर सनी, ओके। अब देखिए ट्रांसलेशन फॉर्म, एच इक्वल टू, हमने एक स्टेटमेंट ली, हमने एक स्टेटमेंट का नाम रखा ज़िया इज़ हेल्थी, डब्ल्यू हमने स्टेटमेंट लिया ज़िया इज़ वेल्थी, एस हमने स्टेटमेंट लिया ज़िया इज़ वाइस, ओके। कितने स्टेटमेंट हो गए। अब हमने क्या बनाना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म देनी है। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा कि पहले क्या करते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि ज़िया इज़ हेल्थी, एट्स ओके, पी एच स्टेटमेंट इसी तरह है, डब्ल्यू इसको क्या कर लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट इस तरह है, लेकिन इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है कि इन दोनों में एच और डब्ल्यू में क्यू आएगा, एंड आएगा, ओके। यहाँ तक ज़िया इज़ हेल्थी एंड वेल्थी दोनों हो गए। नेक्स्ट को हमने नेगेशन करना है। नेगेशन का मतलब
बट नॉट वाइस, तो इसमें नॉट आ जाएगा ना, इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन मतलब नॉट में तब्दील कर लो, ज़िया इज़ नॉट वाइस। लेकिन चूंकि आगे भी आपने क्या लगाना है, ये कंजंक्शन भी लगानी है, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, बट। ओके, जब भी नॉट में सेंटेंस होगी तो इससे आगे क्या आएगा, बट आएगा। हालांकि यहाँ पे एंड आना चाहिए, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे। ओके, अब देखें, नेक्स्ट देखें, ज़िया इज़ नॉट वेल्थी। ज़िया इज़ नॉट वेल्थी, इसका मतलब है कि इसकी निगेशन आ गई, ज़िया इज़ नॉट वेल्थी। बट, अब देखिए, बट जब भी आएगा तो क्या आएगा, हमने आपको बताया था कि असल में बेसिकली इसका मतलब होता है एंड। बट ही इज़ वेल्थी एंड वाइज, HNS। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट को आप खुद देखें। अब देखिए, अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, एम नाम दिया, अली इज़ गुड, अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ये आपका सी स्टूडेंट हो गया। अब क्या करते हैं कि सी का निगेशन लेते हैं। सी का निगेशन का मतलब है कि इसमें नॉट आएगा, तो अली इज़ नॉट अ गुड, अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर स्टूडेंट। फिर आपने इसमें डिसजंक्शन लगाना है, यानी डिसजंक्शन का मतलब यहाँ पे आर आएगा। ओके, तो देख सकते हैं, देखिए सी क्या स्टेटमेंट था, अली इज़ अ कंप्यूटर स्टूडेंट। ओके, यहाँ तक ओके। फिर ये आपने लगाना है, दरमियान में आर आएगा, गुड इन मैथमेटिक्स। दोबारा अली, वो तो मैथमेटिक्स, वो तो इंग्लिश की सेंटेंस है कि दोबारा अली नहीं आएगा, बस सिंपल कहोगे और गुड इन मैथमेटिक्स। फिर क्या कहोगे आगे, फिर आगे ये आपने बनाना है, ये आप किस तरह बनाओगे, देखिए एम स्टेटमेंट इज इट इज़ आएगी, अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। ओके, देखिए आगे, ये देखिए ये निगेशन लिखा हुआ है, निगेशन से आगे हमने क्या कहा था आपको कि बट आएगा, बट नॉट अ कंप्यूटर स्टूडेंट। ओके, नॉट इस वजह से आ गया क्योंकि हमने निगेशन ऑफ क्यों करना है। नेक्स्ट देखिए, ट्रुथ टेबल, अ कन्वीनियंट मेथड फॉर एनालाइजिंग अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ टू मेक ट्रुथ टेबल। देखिए, इस तरह हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप क्या करोगे, कंपाउंड स्टेटमेंट को डिस्कस करोगे, तो आपने इस तरह एक पी स्टेटमेंट बनाना होता है, एक क्यू स्टेटमेंट बनाता है। यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है, वो पी और क्यू भी हो सकते हैं, वो पी एंड क्यू भी हो सकता है, वो निगेशन ऑफ पी भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। अ ट्रुथ टेबल स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यूज़। ट्रुथ वैल्यूज़ के मुतालिक मैंने आपको कहा था कि ये ट्रू भी हो सकती हैं, ये फॉल्स भी हो सकती है। ये proposition for all possible truth value as constitute a proposition। ओके, नेक्स्ट में हम आपको प्रॉपर डिस्कस करते हैं निगेशन। अब देखिए, निगेशन की डिफिनीशन क्या है।